राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको माँ मंगला गौरी की व्रत कथा सुनाऊंगी। माँ मंगला गौरी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माँ मंगला गौरी। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा सुनने के लिए पहले हम माँ मंगला गौरी की पूजा करेंगे। भोग लगाने के बाद फिर हम 1 लोटा जल लेंगे, अपने सीधे हाथ में चावल के दाने लेंगे और फिर हम माँ मंगला गौरी की कथा सुनेंगे। एक बार पुष्पा नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था और पूजा पाठ भी बहुत करता था। साहूकारनी भी बहुत ही संस्कारी और गुणवती थी, लेकिन साहूकार को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से साहूकार हमेशा उदास रहता था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन गांव में एक महात्मा आ गए। साधु महात्मा सीधे साहूकार के घर आए और साहूकार के घर ठहरे। साहूकार और साहूकारनी ने साधु महात्मा का बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन साहूकार कुछ उदास था। साधु महात्मा ये बात जान गए। साधु महात्मा ने साहूकार से पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं। तब साहूकार ने बताया कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है। संतान के अभाव में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कोई सुख, कोई वैभव मेरे मन को नहीं भाता है। मुझे सब पराया लगता है। तब महात्मा ने उसे बताया कि यदि तुम्हारी पत्नी माँ मंगला गौरी के विधिवत व्रत करे तो तुम्हें निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। माँ मंगला गौरी के व्रत की पूर्ण विधि बताकर साधु महात्मा विदा लेते हैं। साहूकारनी उनके जाने के बाद माँ मंगला गौरी के व्रत शुरू कर देती है। माँ मंगला गौरी के व्रत करते करते बहुत समय हो जाता है। एक दिन साहूकार को सपने में माँ मंगला गौरी दिखाई देती हैं। माँ मंगला गौरी साहूकार से कहती हैं कि तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा। उस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति है। उस पेड़ का फल अगर तुम अपनी पत्नी को खिला देते हो तो निश्चय ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अब साहूकार सुबह उठते ही आम के पेड़ की खोज करना शुरू कर देता है। कई दिन तक वो आम का पेड़ साहूकार को नहीं मिलता। आखिरकार वो आम का पेड़ मिल जाता है और उस पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति होती है। साहूकार पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आम बहुत ही ऊंचाई पर थे। साहूकार पत्थर मार के आम तोड़ता है। आम तो टूट जाता है, लेकिन वो पत्थर जाकर गणेश जी को लगता है। जैसे ही गणेश जी को पत्थर लगता है, आकाशवाणी होती है, हे साहूकार, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। जैसे मुझे चोट पहुंची है वैसे ही तुम्हें भी चोट लगेगी। माँ मंगला गौरी के वरदान के फल स्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन तुम्हारी संतान दीर्घायु नहीं रहेगी। तुम 20 साल की आयु में तुम्हारी संतान की मृत्यु हो जाएगी। आकाशवाणी सुनकर साहूकार बहुत उदास होता है, लेकिन फल लेकर अपने घर आता है। आके आम का फल अपनी पत्नी को देता है, लेकिन गणेश जी वाली बात उसे नहीं बताता है। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। घर में खुशियां फैल जाती हैं, सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन साहूकार का मन उदास होता है, क्योंकि साहूकार को पता है कि 20 वर्ष की आयु में उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। साहूकार का बेटा जब 20 वर्ष का होने वाला होता है, तब साहूकार अपने बेटे को लेकर व्यापार करने के लिए परदेश चला जाता है। परदेश जाकर व्यापार करते हैं। कुछ दिनों बाद वापिस घर आते हैं तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे दोनों पिता पुत्र खाना खाने लगते हैं। जब वो भोजन कर रहे होते हैं तो उसी तालाब के किनारे 2 लड़कियां कपड़े धोते हुए बात कर रही थी। एक लड़की का नाम कमला था, दूसरी लड़की का नाम बिमला था। कमला कहती है कि बहन, मैं तो माँ मंगला गौरी के व्रत करती हूँ, मुझे तो मनचाहा वर और बहुत अच्छा घर मिलेगा। तुम भी माँ मंगला गौरी के व्रत किया करो ताकि तुम्हें भी अच्छा घर और वर मिले। साहूकार उनकी बातें सुन लेता है। साहूकार सोचता है कि ये कमला जो है वो माँ मंगला गौरी के व्रत करती है तो इसे अखंड सुहाग की प्राप्ति होगी। अगर मैं अपने बेटे का विवाह कमला से कर देता हूँ तो मेरे बेटे की मृत्यु टल जाएगी। ये सोचकर साहूकार कमला के पीछे पीछे चल देता है और कमला के घर तक पहुंच जाता है। घर जाकर कमला के पिता से अपने पुत्र और कमला के विवाह के विषय में बात करता है। कमला के पिता विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों का विवाह संपन्न कर दिया जाता है। कमला अपनी ससुराल आ जाती है। ससुराल आकर भी कमला माँ मंगला गौरी के व्रत करती है और माँ मंगला गौरी की पूजा करती है। साहूकार के घर में बहुत ही हंसी खुशी का माहौल होता है। एक दिन कमला जब सो रही थी तो माँ मंगला गौरी कमला को सपने में दिखाई देती हैं। माँ मंगला गौरी कहती हैं कि पुत्री, तुम्हारे पति की मृत्यु होने वाली है। अगले मंगलवार को एक सांप के डसने से तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम मेरी भक्त हो, मेरे विधिवत व्रत करती हो, तो मेरी विशेष कृपा तुम पर बनी रहेगी। जैसे ही सांप आए तुम एक कटोरे में दूध रख देना और साइड में ही एक कोरा मिट्टी का घड़ा रख देना। सांप दूध पीकर जैसे ही घड़े में बैठ जाए, तुम घड़े को किसी जंगल में छोड़ आना। जंगल में ले जाकर घड़े का मुख खोल देना, सांप जंगल में चला जाएगा। कमला कहती है ठीक है। सुबह जब उठती है कमला किसी को कुछ नहीं बताती है। मंगलवार के दिन कमला माँ मंगला गौरी का व्रत करती है।
जैसे ही सांप आता है कमला उसके सामने एक कटोरा दूध रख देती है और साइड में ही कोरा मिट्टी का घड़ा रख देती है। जैसे ही सांप दूध पीकर घड़े में प्रवेश करता है कमला घड़े को ढक देती है और फिर जंगल में जाके सांप को छोड़ आती है। घर आने के बाद कमला सभी को ये बात बताती है। साहूकार जानता था कि सांप के डसने से उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। पुत्र की मृत्यु टल जाने पर साहूकार बहुत खुश होता है और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि सभी औरतें मां मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन जरूर करें और मां मंगला गौरी की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करें। साहूकारनी और कमला विधिवत मां मंगला गौरी का उद्यापन करती हैं। हे मां मंगला गौरी, जैसे आपने कमला को अखंड सुहाग दिया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको अखंड सुहाग देना और सबकी संतान बनाए रखना। जय हो मां मंगला गौरी। ये थी मां मंगला गौरी की कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सभी मेले में जा रहे थे। छोटी सी लड़की ने घर आके जिद कर ली कि माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा तुम बहुत छोटी हो, मेले में बहुत भीड़ होगी, गिर पड़ जाओगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, नहीं माँ मुझे भी मेले में जरूर जाना है। अब माँ ने लड़की को 1 लोटा पानी और 2 लड्डू दे दिए। बोली 1 लड्डू और पानी गणेश जी को खिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। लड़की चली गई, जाकर गणेश जी के पास बैठ गई। हे गणेश जी, लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। अब सुबह से शाम हो गई। सब लोग मेले से वापस आने लगे लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। लड़की ने हट कर लिया कि जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि ये दोस्त तो तुम्हारे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बच्चे का भेष बना के आए और बोले कि तुम्हारा लड्डू खाया और पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की मन में सोचने लगी क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, बैल मांगू, खेत मांगू, सुहाग मांगू, हेली मांगू, महल मांगू, क्या मांगू। गणेश जी बोले जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आने के बाद माँ ने पूछा कि इतनी देर कहाँ लगा दी, सब लोग आ गए थे। तब लड़की ने कहा माँ तुमने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने इतना कहा पूरा घर अन्न धन से भर गया। जो जो लड़की ने सोचा था वो सब हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने माँ बेटी पर कृपा की, जैसे उनका घर अन्न धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना और सबका घर अन्न धन से भर देना। इस तरह से मां मंगला गौरी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चावल लिए हैं वो हम मां मंगला गौरी को समर्पित करेंगे और उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। फ्रेंड्स, ये थी मां मंगला गौरी की व्रत कथा। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मां मंगला गौरी की व्रत में पूजा कैसे की जाती है, क्या क्या सामग्री ली जाती है, ये सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मां मंगला गौरी। राधे राधे।